लगा था? है कुछ खर्चा वर्चा भी ना, लगे थे? बिल्कुल फ्री आने जाने का, घर तक फ्री छोड़ा मैंने तो। मोटरसाइकिल पर बोलो बस घसोला था ही, हाँ। आग गई इसने मोटरसाइकिल पर छोड़ के आओ डांड में। अच्छा अच्छा, आज ही चेक होगा और जिसका ऑपरेशन होना होगा साथ में बढ़ाई ले जाओ। उसको साथ ही बैठा के ले जाएंगे और कल उसका ऑपरेशन हो जाएगा, परसों उसको यहाँ घर छोड़ देंगे। ये नहीं भविष्य का कुछ नहीं, अभी आज जाओ तो वो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, चाहे मतलब खाना यहाँ सब जो कुछ। आदमी आया है वो इतना ही सोच के आया होगा कि यहाँ आ जाऊं, मेरी चश्मा ले जाऊं, इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। लेकिन आप आंखें उनका बनवा के, ऑपरेशन करवा के भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अपना तो सारा खर्चा हमारा खुद का है। जो भी पेशेंट आएगा, चाहे उसको चश्मा मिलो, चाहे उसको दवाई लेनी पड़ो, चाहे उसका ऑपरेशन हो, कितना ही बड़ा ऑपरेशन, आंख संबंधित कितना ही बड़ा ऑपरेशन हो, वो ऑपरेशन हम करवाते हैं। सोमवीर गसोला संसार में फिलहाल बाजड़ा हलके के जो लोग कहते थे कि लास्ट गांव है खोरडा, लेकिन आज इस गांव को देख करके ऐसा नहीं लगता कि यहाँ के गांव के लोग ये कहें कि हमारा गांव लास्ट गांव है। हमारे साथ प्रधान जी हैं सोमवीर गसोला जी। अगर इनका नाम आता है तो उन आंखों के अंदर एक नया सा आईना दिखाई देता है। जो लोग बूढ़े सोचा करते थे कि हमारी तरफ कोई देखेगा, किसी ने सही कहा है कि आज के समय के अंदर जो सरकार है, दो जगह है, एक तरफ मंदिर बन रहा है और एक तरफ अगर किसी व्यक्ति की आंखें बन रही है तो आज के समय के अंदर लोग उस मंदिर में दान कर देंगे, लेकिन आंखों के अंदर उस व्यक्ति को पैसा चाहिए तो शायद कोई दान नहीं कर पाएगा। लेकिन इस व्यक्ति को देख करके ये कहा जा सकता है कि इन्होंने हजारों लाखों लोगों की आंखों के अंदर एक नया जो आयाम उन्होंने दिया है। और आज यहाँ पे कैंप जो लगवाया गया है, जिसके अंदर मोतियाबिंद से लेकर के अगर आंखों के अंदर ऑपरेशन भी होगा तो ये व्यक्ति उन जिम्मा लेने के लिए तैयार है और पूरी टीम यहाँ पे लेकर के आए है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे आना है, चेक करवाना है, उसके बाद कहीं दूसरी जगह आपको बुलाना पड़ेगा। तमाम तस्वीरें भी आपने देखी हैं, डॉक्टर्स की पूरी टीम है, चश्मा भी साथ है, मशीन भी साथ है। तो प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपको क्या आपके सोच दर्शन रखा आपने? काफी समय से इन बूढ़े बुजुर्गों के लिए, इन युवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आज कैंप आपने लगवाया है खोरडा गाँव के अंदर। देखो, खोरडा गांव हमारे बाढ़ हल्का में कहते हैं कि सबसे लास्ट का गांव है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो हमने पहले भी खोरडा में आए थे, जब कह के गए थे इलेक्शन में भी, ये मेरी तरफ से आपका पहला गांव। तो आज हमने खोरडा में ये आँखों का कैंप लगवाया, जो फ्री आई कैंप। सारी जो आपने बताया मशीनें भी, डॉक्टर भी, सब साथ हैं। जिसकी आंखें बन का जो वैसे कोई कमी है, दवाई चश्मा देना वो लेंगे। बाकी उसके बाद भी मोतियाबिंद का एक हमेशा हर आदमी को ही हो जाता है मोतियाबिंद, 40 साल के बाद हर एक को होता है। तो उसके लिए हम ऑपरेशन करवाते हैं, यहाँ से पेशेंट को ले जाते हैं गुड़गांव इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल में, और वहाँ ले जाकर उसका ऑपरेशन होता है। जहाँ से बैठा के ले जाते हैं वहीं पर उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, लेके भी जाओगे, ऑपरेशन भी करवाओगे हाँ। और उसका आने जाने का खर्चा तो लेते सारा होंगे? सदनाना, कोई खर्चा नहीं, एक पैसे का कोई एक खर्चा पैसे है। का उसका खर्चा नहीं है। यहाँ तक कि चाय का भी नहीं। अच्छा, चाय मतलब खाना यहाँ सब जो कुछ। आदमी आया है वो इतना ही सोच के आया होगा कि यहाँ आ जाऊं, मेरी चश्मा ले जाऊं, इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। लेकिन आप आंखें उनका बनवा के, ऑपरेशन करवा के भी मतलब इतना बड़ा काम कर रहे हाँ, हैं। तो उनका ऑपरेशन एक बात होना है ये। जैसे क्या होता है, लोग आज हमारे गांव में ऐसा सिस्टम हो गया कि कोई कोई आदमी आ जाते हैं अपने चेक करवाने के लिए, अपनी पॉपुलरिटी करने के लिए और कुछ करने के लिए, वो एक बार चेक करके ड्रामा हाँ, करके वो फिर वो चले कार्ड जाते दे जाते हैं यहाँ आ जाना हैं सब। यहाँ आ जाना। लेकिन अपना यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अपना तो सारा खर्चा हमारा खुद का है। जो भी पेशेंट आएगा, चाहे उसको चश्मा मिलो, चाहे उसको दवाई लेनी पड़ो, चाहे उसका ऑपरेशन हो, कितना ही बड़ा ऑपरेशन, आंख संबंधित कितना ही बड़ा ऑपरेशन हो, वो ऑपरेशन हम करवाते तो हैं। सोमवीर गसोला जी की जिम्मेदारी है। हाँ, जब ये काम करते हो तो आप पूरा करो ना, बिल्कुल। ये कोई और तरीका है? डॉक्टर्स की टीम भी है, वो भी गवर्नमेंट नहीं है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल प्राइवेट। हाँ हाँ, सब प्राइवेट है, गवर्नमेंट की क्यों करें? मतलब गवर्नमेंट कई तो बार सोचते हैं कि गवर्नमेंट आ गया और ना ठीक ना है। ना ना जी, गवर्नमेंट के पास तो जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट नहीं तो आएगी। कौन सा कैंप है ये? अब तक कितने कैंप लगवा चुके हैं? भाई मैं तो भूल रहा हूँ, सही बात तो है यार एक्चुअल। अच्छा, हाँ, बाकी मेरे ख्याल फिर भी तो में वो बाढ़ डाल का कोई कोई गांव बच रहा होगा जिसमें लगा नहीं। हमने कैंप लगाना है पूरे दादरी जिले में, अच्छा, मतलब 40 प्लस कैंप लग चुके हैं अब तक। ज्यादा। मतलब आपकी सोच क्या है ये कैंप पे वगैरह, इन लोगों के बारे में सोचना? इलेक्शन के टाइम में हर लोग सोचते हैं, लेकिन इलेक्शन अभी काफी दूर है सोचा जाए तो। लेकिन आपने क्या सोच रखा है? मैं अपना बताऊं, जी। मन सेवा सोच रखी है कि मन ने सेवा करनी है। अब आदमी कोई समय तो ऐसा होता है इंसान की ज़िंदगी में जिस टाइम वो सेवा की सोचता है, जब हम 60 साल के करीब हो गए तो अब क्या करना है, लोगों की सेवा करनी है। हमने तो इलेक्शन भी लोगों के कहने से लड़ा था। लोगों की सेवा करते करते लोगों ने ये कहा था कि आप प्रधान जी चुनाव लड़ो, कम से कम आप सेवा करे होते और सेवा आप कर सकोगे। हाँ, बिल्कुल, सरकार के साथ हाँ, मिलकर सेवा हो हमारा जाएगी। इससे इलेक्शन से कोई ताल्लुकात नहीं था, हम तो सेवा करते करते इलेक्शन में आए थे, न कि हम इलेक्शन के लिए सेवा कर रहे थे। और सेवा हम करते रहेंगे सदा।
और हमने पूरे दादरी जिले में, जब हम दादरी में काम कर रहे हैं तो ये हमारा नैतिक फर्ज भी बनता है, कम से कम एक जिले में तो हम स्वास्थ्य की या अपने नौजवान बच्चों के लिए या शिक्षा के लिए, खेल की, स्वास्थ्य की और शिक्षा की, ये तीन चीजें हम कर सकते हैं। प्रधान जी एक चीज़ है, कई बार क्या होता है ये प्रोपेगेंडा भी होता है, चाहे हम महम की बात करें कि विधायक थे उन्होंने लड़कियों के लिए बसें लगा रखी थी, इलेक्शन हार गए उसके जस्ट बाद में उन्होंने वो बसें सेवाएं बंद कर दी। शायद उनका एक स्वार्थपन था शायद कि इलेक्शन जीत करके या हम इस चीज़ के साथ जड़ें। आप भी चुनाव लड़ा, चुनाव से पहले भी हमने कैंप देखे, अनेकों कैंप में गए हैं, लेकिन उसके बाद आपने कैंप को जारी रखा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है जो आप लगातार आप कह रहे हैं कि मैंने सेवा करनी है, जनता के साथ लगातार करता रहूँ। देखो, एक राजनीति सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। अपना बताता हूँ, तो अगर सच्चे मन से कोई राजनीति की सेवा करना चाहता हो तो राजनीति से बड़ी कोई सेवा नहीं है। नाम राजनीति का सेवा ही है। हाँ, सेवा ही है। लेकिन आजकल लोगों की सोच दूसरी होगी। राजनीति का तकरीबन ये मानो आप व्यापारीकरण करनी है, मैं ये मानता हूँ। लोगों ने जो नई राजनीति आ रही है वो व्यापारीकरण होगी, सेवा का माध्यम नहीं रहा है। आज हम जो कर रहे हैं वो सेवा हमने वो तो भाई जैसे मुहिम में किया है किसी ने, वो तो उनकी सोच, हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। हमारी तो पहले भी बस चल रही थी लड़कियों के लिए, जो कॉलेज में महिला महाविद्यालय है, और आज भी चल रही हैं, आगे भी चलती हैं। अब जो महिला महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, उसके लिए पूरे इलाके के लोग इकट्ठे हुए थे, उसमें हम भी योगदान कर रहे हैं। और सभी भाई पूरे इलाके के जो समाज के लोग हैं सब उसमें योगदान कर रहे हैं। तो आज जो भी व्यक्ति आएगा अपनी आंखें चेक करवाएगा और उसका नाम नोट करके फिर जब भी भविष्य में लेके जाएंगे या आज ही सारा काम? आज ही, भविष्य कुछ नहीं, भविष्य कुछ नहीं, आज ही चेक होगा। और जिसका ऑपरेशन होना होगा साथ से बढ़ाई ले जाओ। उसको साथ ही बैठा के ले जाएंगे, और कल उसका ऑपरेशन हो जाएगा, परसों उसको यहाँ घर छोड़ देंगे। ये नहीं, भविष्य का कुछ नहीं, अभी आज जाओ तो वो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। हम तो आज ही डॉक्टर आ रहे हैं, चेक करेंगे, जिसकी आंखें ऑपरेशन होना है उनको आज ही बसों में बैठाएंगे। जिनको और जरूरत है वो याद दे के चले जाएंगे। हाँ, जिसको ऑपरेशन नहीं होना है ना उसका तो यही यही कर देंगे इलाज, और जिसका ऑपरेशन होना है उसको आज ही बसों में बैठा के ले जाएंगे, और कल उसका ऑपरेशन हो जाए, परसों यही घर छोड़ देंगे। इतना लंबा तो ये किसानों के लिए। एक बार ताली तो बस बजानी पड़ती है, सब लोग खड़े हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए जो सोच में कुछ और रखते हैं, अपने लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन लोगों के लिए ताऊ जी आएंगे थोड़ा सा बताएंगे इनके बारे में। आप चेक आंखें चेक करवाई आपने? हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस व्यक्ति के बारे में? सरकार आती है, गांव में कैंप लगवाया, चुनाव जीतते पास बावड़ की दिखे को नहीं है भाई साहब, दिखा उन्होंने तो आंख बनी हुई है क्या आपकी पहले? ना, मैं दिल्ली दवाई लूं, दिल्ली दवाई लो। खराब हो गई थी, अच्छा अच्छा, उठो सुधारो। आज डॉक्टर ने चेक कर ली कि नंबर आएगा? ना, हम देखा पूछा, फिर दिखाऊंगा। अच्छा दिखाओगे आप भी महाराज जी? हाँ, ठीक है। आपने भी दिखाई क्या आंखें? आँख बनवाई। क्या कहना चाहेंगे इस व्यक्ति के बारे में जो लोगों के लिए सोच रहा है? मैं तो शुरू से सोच रहा हूँ, मैं पिछली बार मोटर टेम्पर पकड़ी भी उठाई थी, अच्छा अच्छा, और बाकी मैं दूसरे को पकड़ी नहीं पढ़ाई नहीं। स्टार्टिंग से ही था ताऊ जी। राम राम, कौन से गांव से आ रहे हो? पूरा ऐसे खोरडा से। आंख चेक करवाई आपने भी? दोनों से करवा रखी थी। आपने बहुत टाइम देखा, मेरे हिसाब से 70 प्लस उम्र होगी आपकी। 80 को बहुत से नेता देखे होंगे आपने, बहुत से लोग देखे होंगे, अपने लिए आए होंगे, थालियां बजवाई होंगी, थालियां भी बजवाई होंगी। क्या कहना चाहेंगे सोमवीर गसोला जी के बारे में जो आज इतने कैंप कर में रहा हैं? था, बहुत बढ़िया काम कर रहा था। मैं तो कारी कंप लगाया था कि गुड़गा में मुड़वा के आया था आँखी। अच्छा, एक मन मंदिर के ढूंढवाई थी, दोनों आँखें मुड़वा रखी मन। दोनों बना रखे आपने। आज न दिखाऊंगा क्या न चश्मा तोर घाट उमदा जा। अच्छा अच्छा, ऑपरेशन हुआ था? हैं? ऑपरेशन हुआ था? दोनों आ करवा। आपने भी चश्मा लगा रखी है? डेढ़ महीने बनवा के आए जी। अच्छा अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे कैसे इस व्यक्ति बढ़िया के करे, बारे में? सोमवीर ने बढ़िया करे। हाँ जी, राम राम बाबू। राम राम भाई। कितने समय से जानते हैं सोमवीर गसोला जी को? इसको 25-30 साल से जानता 25-30 साल से जानते हैं। हर समय बदलता है, बदलते भी लोग भी हैं। क्या ये व्यक्ति के अंदर बदलाव आया कुछ? हूँ। इसका तो कोई कहने के सबूत इतने हैं कि कह नहीं सकते, इतनी समाज सेवी आदमी है, बहुत बढ़िया। और एक पहले गसोला ला गया था, मैंने ये आंख बनवाई थी, अच्छा, एक नंबर का टॉप मोस्ट। एक नंबर। अभी आज दूसरी खर्चा भी लगा था? है कुछ खर्चा भी ना, लगे थे? बिल्कुल फ्री, आने जाने का घर तक फ्री छोड़ा। मैंने तो मोटरसाइकिल पर बोलो बस गसोला था ही, अग इसने मोटरसाइकिल पर छोड़ के आओ डांड में। अच्छा अच्छा, हाँ, घर पे छुड़वा और हमारा काम में तो बहुत बढ़िया काम कराया से। बड़ा काम था। अभी एडवर्टाइज हो रही थी धर्मशाला के लिए, वो मेरे ही काम में था। जी। 2.5 लाख मांगे, 3 लाख रुपए दिए। अच्छा, हाँ। मतलब ये व्यवस्था है। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे आज जो टीम यहाँ पहुंची है डॉक्टर्स की, खास करके सारा सामान साथ में है? देखो, मैं तो एक काफ़ी अरसे से जो है प्रधान जी को देखता आ रहा हूँ। हमारा गांव भी बाढ़ डाल के में लगता है
प्रधान जी मनुष्यता के साथी नहीं है बल्कि जीवन शैली के साथी हैं। आप ये उदाहरण लेके चलो, एक बच्चे का जब जन्म होता है ना, तो कोई माँ अस्पताल में जन्म बच्चे को देती है, वहां से प्रधान जी किसी जापाड़ी लुगाई ने गूंद खातर कोई सहायता चाहिए हो, अस्पताल में जन्म खातर कोई सहायता चाहिए हो, उस पाछे बालक स्कूल में जा तो बालक पढ़ाने खातर कोई सहायता चाहिए हो, बालक कॉलेज में जा तो कॉलेज में कोई सहायता चाहिए हो, फिर बच्चा शिक्षा की उम्र में आता है, शिक्षा के बाद नौकरी की तो उम्र में आता है, जब नौकरी लगवाने में प्रधान जी जो उपयुक्त सहायता किसी की हो सकती है वो करने का कार्य करते हैं। फिर विवाह के जो साधना है उसके अंदर प्रधान जी कन्यादान डालने में सबसे आगे कोई भी है, दुख का सुख का साथी प्रधान जी है। फिर इसी जीवन शैली में आदमी जब बुजुर्ग होता है तो प्रधान जी आंखों की सहायता, जो सबसे ही बड़ा दान नेत्रदान बोला जाता है, उस नेत्र को रोशनी देने का काम प्रधान जी करते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रधान जी एक जीवन शैली के साथी हैं जो जन्म से लेके और आदमी के मरण उपरांत तक आदमी का हाथ पकड़ के साथ चलने का कार्य करते हैं। इससे बड़ा सेवार्थ आदमी जिंदगी में मैं देख नहीं सकता। सही कहा, क्योंकि जीवन शैली के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं जिसकी जरूरत होती है, और वो जरूरतों को जब एक व्यक्ति पूरा कर लेता है, कहते हैं अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। अगर जीवन के अंदर दो आंखें हो तो वो व्यक्ति अपने जीवन को अंत तक चला सकता है, नहीं तो आंखों के बिना जीवन अंधकारमय है। जैसे माँ बच्चे की उंगली पकड़ती है ना जी जन्म होते ही, और एक बुजुर्ग की बच्चा हाथ पकड़ के आखिरी सांस तक लेके चलता है, प्रधान जी अपने समाज के लोगों को जब बच्चा है तो उसकी उंगली पकड़ के, और बुजुर्ग है तो उसका हाथ पकड़ के चलने का काम करते हैं। हर उम्र के हर जो है क्षेत्र के लोगों के साथ चलने का काम प्रधान जी करते हैं। इससे बड़ा सेवा क्या एक बार यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई, इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि जो यहाँ, मैडम जी नमस्कार, वो ठीक है, आइटम लेके आ रखे हैं आप साथ की साथ ही, क्या प्रावधान है, कैसे प्रोसेस कर रहे हैं आप? चश्मे हम यहाँ से ऑर्डर लेके जाते हैं, फिर 1 महीने बाद चश्मे देते हैं, यहाँ पे भिजवाते हैं तो ये लोग देते हैं। अच्छा, अभी आपकी चेक हो रही हैं, नंबर आप लिख रहे हैं, जितना नंबर जिसका आएगा उसके आप बनवा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अंदर, हमारे दूसरी एक टीम है वो चेक कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे जो भी हो रहा है प्रोसेस। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव से आए हुए हैं। अच्छा, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से। चलिए, अब ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे आंखों के नंबर्स है वो लिखे जाएंगे, उसके बाद इनके जितने भी चश्मा के नंबर होंगे वो नोट करके इनको चश्मा भेज दिया जाएगा। आप लोग इस वीडियो के अंदर देखा, तमाम लोगों से हमने बातचीत की, सोमवीर गसोला जी से बातचीत की, अन्य लोगों से बातचीत की। आप लोग क्या सोचते हैं? एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए एक बीड़ा उठाया है कि मैंने जन्म से लेकर के जीवन तक जब व्यक्ति का अंत होगा उसकी आंखों के लिए जो भी परेशानी आएगी, चाहे ऑपरेशन तक की बात आए, मैं तत्पर उठाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।